हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल कहानियाँ मनभाती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बिल्कुल इसी तरह होते हैं जैसे एक अनकट डायमंड। जैसे डायमंड को कारीगर तराशते हैं ना, तो इस ढंग से तराशते हैं, इस तरह से उनके क्लीवेज बनाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चमकदार बने। और जिस तरह से उसकी कटिंग होती है, जिस तरह से उसको तराशा जाता है, उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो सेम इसी तरह से बच्चों के साथ भी होते हैं। बच्चे भी बिल्कुल एक अनतराशे हुए हीरे की तरह होते हैं। उसको जैसे तराशो, या कहना चाहिए जैसे उसमें संस्कार दो, उसी हिसाब से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बन जाता है। इसी बात पे मैं एक आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि एक घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, पेरेंट्स रहते थे और एक बच्चा रहता था। छोटा सा बच्चा था और खुशी खुशी रहता था। घर में बहुत अच्छा माहौल था, प्यार का माहौल था। उसके जो दादाजी थे उसको घुमाने लेके जाते थे, दादी भी घुमाने लेके जाती थी, अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। पेरेंट्स भी उसके अच्छे थे, मतलब कुल मिला के बहुत ही अच्छा उसके घर का एटमॉस्फेयर था। तो वो भी बहुत खुश रहता था, अच्छी अच्छी बातें सीखता था, पढ़ता रहता था। और सुबह जब वो स्कूल जाता था तो वो अपने दादाजी को पूजा करते नहीं देखता था, सिर्फ सैटरडे संडे में देख पाता था। पर हाँ, जब वो शाम को खेल के आता था तो वही समय अक्सर ऐसा होता था कि उसके दादाजी संध्या वंदन के लिए पूजा घर में बैठे होते थे। तो उसको बहुत अच्छा लगता था, घर में खेल के आके उसको वो वाला वातावरण बहुत उसको अट्रैक्ट करता था। तो आते ही वो हाथ पाँव मुँह धोता था और आके अपने दादाजी के बगल में बैठ जाता था और ध्यान से देखता था किस तरह से वो संध्या वंदन कर रहे हैं, फिर आरती कर रहे हैं। तो साथ में मन ही मन बोलता रहता था और हाथ जोड़ के बैठा रहता था। ये उसका रोज का नियम था। एक दिन क्या हुआ कि वो खेल के आया, खेल के आके उसने उसी तरह से हाथ वाथ धोए और जाके जल्दी से पूजा घर में गया। तो देखा वहाँ दादाजी नहीं थे। तो वो मम्मी के पास गया, उसने कहा मम्मी आज दादाजी पूजा नहीं कर रहे हैं, संध्या आरती नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने कमरे में लेट के आराम कर रहे हैं। तो उसको बड़ा टेंशन हुआ। वो गया दादाजी के कमरे में, पहले तो उनसे पूछा कि क्या हो गया, मैं आपके पैर दबा दूँ, मैं आपका सिर दबा दूँ। तो दादाजी ने कहा नहीं बेटा, उसको सिर पे प्यार से हाथ फेरा और उनका नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, मैंने मेडिसिन ले ली। तो तब भी उसको बेचैनी सी रही और उसको बड़ा टेंशन हो रहा था अपने दादाजी की तबीयत का। वो सीधे फिर क्या गया, पूजा घर में गया और जाके बैठ गया। और उसी तरह से जैसे उसके दादाजी पहले घी का दिया लगाते थे, फिर अगरबत्ती लगाते थे, फिर संध्या वंदन करते थे, सब उसको कंठस्थ था, किसी को नहीं मालूम, सब उसको कंठस्थ था। उसी तरह से बोलता रहा जैसे उसके दादाजी बोलते रहे थे। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग, उसके पेरेंट्स भी वहाँ आके खड़े हो गए, उसकी दादी भी खड़ी हो गई और सब उसको आश्चर्य से देख रहे हैं। वो इतने अच्छे ढंग से पूजा कर रहा था, इतने ढंग से अच्छे आरती गा रहा था कि उनको तो लगा कि अरे हमने सिखाया ही नहीं, वो ये सीख कैसे गया। फिर उसके बाद उसने जब सब पूजा कर ली, फिर उसके बाद हाथ जोड़ के बैठ गया और भगवान जी से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरे दादाजी दादी जी को हमेशा खुश रखना और हमेशा स्वस्थ रखना। वो खुश नहीं रहेंगे, वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मुझे घुमाने कौन ले जाएगा, तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। नहीं, उनको हमेशा खुश रखना, प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी। फिर दूसरी उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे मम्मी पापा को हमेशा खुश और स्वस्थ रखना। वो मेरी इतनी केयर करते हैं, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का इतना ध्यान रखते हैं, वो नहीं होंगे तो मेरा कैसे काम चलेगा। आप उनको भी हमेशा खुश रखना, हमेशा मेरे साथ रखना। फिर तीसरी प्रार्थना उसने की, हे ईश्वर, मेरे दोस्तों को भी हमेशा खुश और प्रसन्न रखना। वो ठीक नहीं होंगे तो वो कैसे फिर मैं उनके साथ खेलूँगा, मैं अपना टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगा। फिर उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, चौथी बार में उसने बोला, हे ईश्वर, मुझे भी खुश और प्रसन्न रखना, मुझे भी स्वस्थ रखना। अगर मैं ठीक नहीं रहा तो मैं कैसे खेलूँगा, मैं सबके साथ कैसे टाइम बिताऊँगा, मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। फिर उसने, अब सबको लगा अब तो सबके लिए उसने मांग ही लिया, सब खुश हो रहे थे कि कितना अच्छा बच्चा है। पर उसने फिर एक और पांचवी प्रार्थना की, हे ईश्वर, सबका तो आप ख्याल रखना, पर सबसे पहले आप अपना ख्याल रखना। आप ठीक नहीं रहे तो आप सब हमारा ख्याल कैसे रखेंगे, हम सबका।
इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल, अपनी देखभाल सबसे पहले करना। तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि देखो इस बच्चे ने में कितना निस्वार्थ भाव है। आज तक किसी ने ईश्वर के लिए कुछ नहीं मांगा होगा। सब क्या करते हैं, अपने लिए मांगते हैं कि हे ईश्वर हमारा ऐसा कर दे, हे ईश्वर हमारा ये काम बना दे, हे ईश्वर घर में ऐसा हो जाए। पर कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हे ईश्वर आप अपने लिए ऐसा करना। तो बच्चे कितने मासूम होते हैं, जो सबके लिए सोचते हैं वही अपने लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए कुछ और सोच रहे हैं और दूसरों के लिए कुछ और सोच रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे ने जाने अनजाने में अपने बड़ों को ये सिखा दिया कि एक्चुअली में निस्वार्थ भाव क्या होता है। सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वो ईश्वर के लिए भी, वो सबके लिए होता है। तो दोस्तों, जैसे हम बच्चों को संस्कार डालते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे उनमें डेवलप होते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए आज से ही हम शुरू करें, हम अपने घर के बच्चों में कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे संस्कार उनमें डालें, ताकि जैसे जैसे वो बड़े हों तो वो जब उनके कंधों में देश का भार आए तो वो देश को भी सही दिशा में लेके जाएं, सही दिशा में उसका विकास करें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये छोटी सी कहानी? आशा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिएगा और अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आपके सजेशन से कुछ अच्छा और कर सकूं। और अगले वीडियो तक के लिए आपके फिर से एक बार बाय बाय।